भाग रहे हैं क्या? तो 7 बच्चा में से किसको पढ़ाए? 7 बच्चा में से किसको पढ़ाए आप बताइए? मुसलमान है यहाँ पर? एक बच्चा दिखा दीजिए, 100 से ज्यादा बच्चा है यहाँ पर, एक बच्चा दिखा दीजिए कोई पढ़ा हो। एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हो तो आप हमारे साथ उल्टे सीधे बात कर रहे हैं। एक बात बोले, एक बात बोले, आपका बाल बच्चा आप खेती गृहस्थी किए हैं? खेती गृहस्थी किए हैं। वैसे आप भी खेती गृहस्थी आप कितना पढ़ाई की है बताइए? तो हम लोग भी वैसे मांगते खाते हैं भैया। ये आप लोग मांगने का काम खेती गृहस्थी का है। बच्चों को भगा दिया, वीडियो किए हम। जिन बच्चों को भगाया हम वीडियो किए, हमने खेती गृहस्थी किए है। भीख मांगना खेती गृहस्थी का काम है। भीख मांगना खेती गृहस्थी का काम है। भीख वो मांगेंगे जो अपाहिज है, जिनका कमाई का कोई जरिया नहीं है, वो भीख मांगेंगे, उस हालत में भीख मांगेंगे। आपका बेटा कह रहा है, आपका बेटा कह रहा है कि हमारा जो है ये भीख मांगना खेती गृहस्थी का काम है। मेंटल है, छोड़िए उसका बात। मेंटल है। अब बाप होके बेटा को बोल रहे मेंटल है, मेंटल है। मेंटल होने से इस तरह से बात कर पाएंगे? वही तो मेंटल है। कितना बच्चा है आपका? है 5-6 बच्चा है। अपना बच्चा का कंफर्म नहीं है 5 है या 6 है? 6 है। बेटा बेटी 4 बेटे। सर थोड़ा हाथ थोड़ा नीचे कर दीजिए प्लीज। आपके बच्चों को पढ़ा पाएंगे या फिर संस्था के हाथ में देंगे? क्यों नहीं, हम लोग का पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे अभी है, हम लोग थोड़ा बैठे हुए हैं। अभी 8 साल 7 साल के बच्चों को झोला लेकर गांव में भेजते हैं, आप लोग कैसे पढ़ाएंगे सर? कहाँ जाता है 8 साल का 10 साल का? ये सब बच्चा के झोला लेके जाने वाला है? 10 साल का बच्चा आपका जो है अलिफ बा नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो सब बच्चा चालाक हो गया, वो सब बच्चा का हमारी आंख बुक फूट गया तो वो सब चालाक हो गया, तो उसको क्या करेंगे? वो लोग को पढ़ने आप जो है देखिए हम क्या कह रहे हैं, आप भीख मांगिए, अपना पेट पालिए, बच्चों को भीख मांग कर पढ़ाइए, ये हम बात मानते हैं। लेकिन बच्चों को ही भीख मंगा बनाएंगे ये तो नहीं मानेंगे ना। या बेटी हो, आप लोग पढ़ा क्यों नहीं रहे भाई बच्चों को बताइए तो? सर पढ़ा रहे तो अलिफ बा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं सर। नहीं, एक 10 साल का बच्चा अलिफ बा ता सा भी नहीं आते हैं ठीक से। वो बात नहीं है सर, पढ़ा रहे बच्चे को। सब बच्चा आप थोड़ी पढ़ रहा है। अब बताइए एक बच्चा दिखा दीजिए कौन पढ़ रहा है? अभी नहीं भगा है दिया लड़कियों को। लड़कियां कम से कम 12-13 लड़की भाग गई अभी यहाँ से। छोटी लड़का लड़की भाग गई, जैसे ही मीडिया को देखा भाग गया। आप लोग कर क्या रहे हैं मुझे बताइए? क्या कर रहे हैं आप लोग? कहा कुछ सबसे पहले लोधन के हेल्थ सेंटर के बाहर जो खाली जगह पड़ा हुआ है, जो इस्लामपुर रोड के साइड में पावर हाउस के पास पड़े हुए खाली जमीन में तकरीबन कई सालों से यहाँ पर सबको जमीन मिलेगा, डेरा डाला हुआ है कुछ अस्थायी लोग। इन लोगों के बच्चों को हम देख रहे हैं कि कितना साल उम्र है? बॉयस कितना 8 साल 10 साल 15 साल की बच्चियां इस तरह से झोला पकड़ते हैं, गांव गांव में जाते हैं, चावल या कुछ सामान खाने पीने का लेके आते हैं, या फिर रास्ते में भी पैसे मांगते हैं। लेकिन आप लोग तो गार्जियन है इन लोगों का। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद रब्बुल। इन बच्चियों को पढ़ने के लिए कभी बोले हैं आप लोग? बोले हैं। क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? मदरसा में, स्कूल में, कहीं भी किसी तरह से? बोले हैं, पढ़ता था बच्चा लोग। क्या पढ़े हैं? इनमें से कोई पढ़ा है? क्या नाम है भाई आपका? बेटा देखो हम जैसे ही आए हैं हमारे मीडिया देखकर भाग रहे हैं, लड़कियां भी भाग रहे हैं। क्या नाम है बेटा? जुल्फकार। जुल्फकार। अच्छा, कहाँ से आए हो? तुम्हारा असल घर कहाँ है? गुआगा के रहने वाले हो। गांव गांव में भी जाते हो? हाँ। चावल वोल मांगने? हाँ। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई। हाँ। कौन से क्लास में? क्लास नहीं, मदरसा। मदरसा में। क्या पढ़े हो मदरसा में बताओ? कौन सी किताब पढ़ रहे हो इस वक्त? अलिफ बे। अलिफ बे यानी कि कायदा, पहला कायदा जो होता है वही। कितना साल उम्र है तुम्हारा? 10 साल नहीं। 10 साल का बच्चा अलिफ और बे पढ़ेगा? बताओ तो, अलिफ बे पढ़ के सुनाओ तो पूरा। अलिफ बे ते से जीम हे खे दाल जाल रे जे एन पे काफ लाम मीम नून आदि सतमी लाम अलिफ हम जाइए। बस इतना भी नहीं पढ़ पाए, कायदा भी नहीं पढ़ पाए। अलिफ पेश ओ नहीं आता। अलिफ जबर आ नहीं आता, हमको नहीं आता। कुछ नहीं। अलिफ बा ता सा भी इनको पढ़ना नहीं आया। 10 साल के बच्चे हैं ये, और कहते हैं हम पढ़ते हैं, वो भी अरबी में। अब इन घरों को देखिए, इस तरह से डेरा डाल के रहते हैं ये लोग। बच्चियों को जैसे ही ये लोग बच्चा चलना सीख गया, गांव गांव में भेज देते हैं मांगने के लिए।
लेकिन बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, बेटा हो या बेटी हो, आप लोग पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं भाई बच्चों को, बताइए तो। सर पढ़ा रहे तो अलिफ बा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं सर। नहीं, एक 10 साल का बच्चा अलिफ बा ता सा भी नहीं आते हैं ठीक से। वो बात नहीं है सर, पढ़ा रहे बच्चे को, सब बच्चा आप थोड़ी पढ़ रहा है। आप सब बताइए एक बच्चा दिखा दीजिए कौन पढ़ रहा है। अभी आप तो नहीं भगा है दिए वो। लड़कियों को, लड़कियां कम से कम 12-13 लड़की भाग गई अभी यहाँ से, छोटी छोटी लड़का लड़की भाग गई, जैसे ही मीडिया को देखा भाग गया। आप लोग कर क्या रहे हैं मुझे बताइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? कहाँ कुछ कर रहे हैं, इस तरह से डेरा डाल के जो रखे हैं, ठीक है रखे, अच्छी बात है। घर भी है आपका? है। बच्चा बता रहे गुआगा में अपना घर है इन लोगों का। है। आपका कहाँ घर है? वही गुआगा में। गुआगा से यहाँ आके रहते हैं? अच्छा रहते हैं, ठीक है, कमाते हैं वो भी ठीक है। आप लोग का रोजी रोटी नहीं है, कमा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, को भी कीजिए, चोरी नहीं कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? आप लोग फिर से खुद भिखारी है, बच्चों को भी भिखारी बनाएंगे या पढ़ाएंगे उन लोगों को? नहीं पढ़ाएंगे सर। तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? ये कितना साल उम्र है इस बच्चा का? स्कूल में दिए हैं इनको? देखिए सर उतना दिए हैं, स्कूल में दिए? हमारा वो लड़का की दे दे, जिसका लड़का है उसको बोलिए। आप ही लोगों में से है ना? है तो। आपका लड़का कौन है? हमारा लड़का नहीं है, अभी हम बीए शादी नहीं किए तो कैसे लड़का? आप कितना पढ़ाई किए हैं? हम नहीं पढ़े लिखे हुए। फिर आपके बाप भी आपको भीख मांगना सिखाया, आप फिर बच्चों को भीख मांगना सिखा रहे हैं? जिसका बच्चा है उसको बोलिए। कौन है इसका बाप कौन है? उधर है, बताइए। उधर। देखिए हमें देखकर सब छुप रहा है, भाग रहा है लोग। क्या नाम है बेटा? नाम क्या है? सैयद। सैयद। तुम्हारा बाप का नाम क्या है? बेट। माँ के नाम? मेहनत। है अभी यहाँ पर? कहाँ गए हैं? भाग गया अभी? नहीं। कहाँ गया? मांगने गया है। देखिए अभी इनके माँ बाप जो है मांगने के लिए गया है। देखिए घरों को देखिए आप लोग, ये लोग अपने बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? सुनिए थोड़ा बताइए तो। नाम क्या है आपका? आइए तो, नाम क्या है? कितना बच्चा है आपका? नहीं कोई बात नहीं, कितना बच्चा है आपका? देखिए जवाब नहीं दे रहे हैं लोग। अब ये चिचा सब गायब हो गया, अभी सब लोग था यहाँ पर, जैसे ही हमको देखा चारों तरफ दौड़ के भाग गया सब लोग, बच्चियों को भगा दिया है लोग। क्या नाम है चाचा आपका? क्यों भगा रहे हैं लोगों को? बच्चियों को क्यों भगा दिया आप लोग? खाना लाने गया। खाना लाने गया? कहाँ पर? निजितपुर। क्या हो रहा है निजितपुर में? ब्याह शादी। ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं रहे आप लोग? पढ़ेगा है, कब पढ़ाएंगे? 10 साल 15 साल उम्र हो चुका है, झोला पकड़ा कर गांव में भेज रहे हैं आप लोग, और इन लोगों को पढ़ा नहीं रहे आप लोग, ऊपर से हमसे लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। लड़ेंगे आपसे? आपसे क्यों लड़ेंगे? आपका बेटा है? नहीं पढ़ेगा तो जबरदस्ती पढ़ा सकते हैं। कितना बेटा बेटी बताइए आप पढ़े हैं? हमारे 14 को बाल बच्चा है। मांगने क्यों गए गाँव में? 7 को बच्चा पढ़ता है। बच्चों को गाँव में क्यों बेचे? गाँव में ले जाके क्यों भेजे? हम देंगे, बच्चों को दे दो, हम मदरसा में भर्ती करेंगे। दिखलाओ कैमरा। इसका 7 बच्चा है, 7 को बोल रहा है कि हम नहीं पढ़ाएंगे, तुम जबरदस्ती पढ़ाओगे? ये बोल रहा है कि तुम जबरदस्ती पढ़ाओगे। भाग क्यों रहे भाई? सामने लाइए कैमरा, सामने लाइए। भाग क्यों रहे बताइए? क्यों भागेंगे? क्यों भाग रहे हैं? भागेंगे क्या? तो 7 बच्चा में से किसको पढ़ाए? 7 बच्चा में से किसको पढ़ाए आप बताइए? हमारा बच्चा पढ़ता है कंट्री में। मुसलमान है? कंट्री में पढ़ता है। आप मुसलमान है? पढ़ता है। यहाँ पर एक बच्चा दिखा दीजिए, 100 से ज्यादा बच्चा है यहाँ पर, एक बच्चा दिखा दीजिए कोई पढ़ा हो, एक बच्चा भी पढ़ाई किया हो। लोग यहाँ नहीं पढ़ा है तो क्यों नहीं पढ़ा? कंट्री में जाके देखिए पढ़ता है ना नहीं पढ़ता है। ये कौन है आपका? कोई चचा भतीजा कुछ है? कौन है? बदतमीजी किससे बात कर रहे हैं? इनको पता है मीडिया किसको कहते हैं? हाँ बोलिए, आप बताइए। हम आपको जानते नहीं है क्या? आपका बेटा है, आप उनको फिर से भीख मंगा बना दिए। एक बार भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। एक बार लफड़ा हुआ था ना। क्या लफड़ा हुआ था बताओ? मतलब कि क्या लफड़ा हुआ था बताओ? वो फुटबॉल खेल रहा था। हाँ कुछ भी कर रहा था, हम तो हर किसी से लफड़ा कर रहे हैं। आपसे भी लफड़ा कर रहे हैं, आपसे भी लफड़ा कर रहे हैं ना? कुछ नहीं बोले हम, आपसे सवाल कर रहे हैं, आप भीख मांग रहे हैं ना? आपके बाप, आपके पिताजी आपको भीख मंगा बनाया, आप अपने बच्चों को भीख मंगा बना रहे हैं। जब हम बोले क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो आप हमारे साथ उल्टे सीधे बात कर रहे हैं। एक बात बोले, आपका बाल बच्चा आप खेती गृहस्थी किए ना? खेती गृहस्थी किए हैं, वैसे आप भी खेती गृहस्थी करते हैं। कितना पढ़ाई की है बताइए? तो हम लोग भी वैसे मांगते खाते हैं भैया। ये आप लोग मांगने का काम खेती गृहस्थी का है? ये लोग का उम्र हुआ पढ़ने का, पहले बताइए। मांगने हम यहाँ पर 10 साल के बच्चों को भगा दिया, बच्चों को भगा दिया, वीडियो किए हम। जिन बच्चों को भगाया हम वीडियो किए। पढ़ने वाला होगा। कितने साल का बच्चा है? पढ़ने वाला होगा। कितने साल का बच्चा है? तुम तो बोलते पढ़ने वाला, चलो पढ़ेगा। कितने साल का है? अभी तो इसका तो 2 साल नहीं हुआ। हमने खेती गृहस्थी किया है। भीख मांगना खेती गृहस्थी का काम है, भीख मांगना खेती गृहस्थी का काम है। भीख वो मांगेंगे जो अपाहिज है, जिनका कमाई का कोई जरिया नहीं है, वो भीख मांगेंगे।
उस हालत पर भीख मांगेंगे। आपका बेटा कह रहा है कि हमारा जो है ये भीख मांगना खेती गृहस्थी का काम है। मेंटल है, छोड़िए उसका बात। मेंटल है, अब बाप होके बेटा को बोल रहे मेंटल है। मेंटल होने से इस तरह से बात कर पाएंगे ये? वही तो मेंटल अगर अच्छा रहता तो अच्छे तरीके से बात बोलता है। आप अपने बेटा को भीख मंगा बनाए, आप कमा नहीं पाए, वो भीख मंगा हो गया। अब फिर उसका 7 बच्चा है, वो भी भीख मंगा बनाएंगे। बोल रहा है कि भीख मांगना खेती गृहस्थी जैसे है। जिस तरह से हम लोगों का खेती गृहस्थी है, इन लोगों का बच्चा भीख मांगेंगे, ये खेती गृहस्थी है। इन लोगों को बोल रहे हैं कि पढ़ा क्यों नहीं रहे, तो ये हमसे झगड़ रहा है। अब हमसे सवाल करेंगे। आप क्या नाम है भाई आपका? बोलिए। सुभान आप भी इन लोगों से में से? जी है। बच्चों को क्यों 10 साल 15 साल वाले को क्यों भगा दिया? तो हम लोग चले जाते हैं ना, महीना 2 महीना रह के चले जाते थे हम लोग। कहाँ जाते हैं आप लोग? 4 साल 5 साल 7 साल से है, गोवा का घर है ना, तम्बू ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। तंबू छोड़ के चले जाते हैं। हम तो ये नहीं कि क्यों है, रहिए आप, कोई एतराज नहीं है, हमें रहिए। हमें मतलब है कि बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं रहे, तो वो जवाब दे रहा है। उसका बात छोड़िए। हाँ, बच्चों को कितने को पढ़ाए? एक पढ़े लिखे बच्चा दिखा दीजिए हमें। नहीं, ये चले गया, थोड़ा मांगने चले। भगा दिए आप लोग? नहीं सर, आप जैसा बोल रहे, खाना लाने गया शादी में। देखिए भाई साहब है यहाँ पर, आपका एरिया है ये, जमीन मेरा ही है। यहाँ पर आपका जमीन है, ठीक है, गरीब बैठा है, खा रहा है, अच्छी बात है, कमाते हैं, खाते हैं, कोई एतराज नहीं है हमें। ये लोग भीख मांग रहे हैं, जरिया नहीं है, भीख मांग रहे हैं, वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। बच्चों को जो नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सवाल करें बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे, बोले इस तरह से तुम लोगों का रोजी रोटी है खेती बाड़ी करना, हम लोगों का भीख मांगना रोजी रोटी। भीख मांगना कभी रोजी रोटी होता है? देखिए, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान इस तरह की कुरफतत दौर से अभी गुजर रहा है। मेरा यह राय इस चैनल के माध्यम से ये है कि इन लोगों को सबको जो है बच्चों को तालीम देना बहुत ही निहायत ही जरूरी। इन लोगों से सवाल करने आए तो बच्चों को भगा दिया सर, भगा दिया बच्चों को। देखिए यहाँ के बच्चे, सुनिए हम, देखिए यहाँ के बच्चे इस तरह के हैं, ठीक है ना, कि अगर कोई भी अनजान आदमी, जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पे क्या हुआ था, उन लोग को वैक्सीन देने के लिए आया था, पोलियो वैक्सीन। तो ये लोग भी किसी भी तरह का अगर कोई भी गवर्नमेंट आदमी आए, लोग डर से बच्चे खुद ब खुद भाग जाते हैं। अगर आपकी तो प्यार से बोले सर के भाई पढ़ते हो कि नहीं पढ़ोगे, ऐसा ही सवाल किया तो ये लोग अपने अपने बच्चों को भगाना शुरू कर दिया। देखिए ये गलती इन सबों की है, और हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि इस तरह का जो भी मवाशी है, इन सबों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को कोई एक स्टेप लेना चाहिए। इनमें से यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इन सब का घर है। आप अगर कहेंगे कि इन लोगों का घर नहीं है, रिपोर्ट जो हमारे पास आया, इन लोगों का ऑलरेडी हम लोगों से भी अच्छा घर है सर। ये लोग भीख मांग रहे हैं और उनका बेटा कह रहा है कि ये हमारा रोजगार है। अब भाई आप रोजगार करो, भीख मांगो, लेकिन बच्चों को तो कम से कम भीख मांगा मत बनाओ। देखिए ये बात सही है कि आपसे जो आज वो बच्चा इस तरह का सवाल किया, वो इसलिए किया कि वो बच्चा पढ़ा लिखा है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं। बाप खड़ा है, बाप बोल रहा है तुम चुप रहो, फिर भी वो आके लड़ रहे हैं हमसे। ठीक है ना, ये गलती बच्चों की नहीं है। आज जो बच्चे आपको कह रहे हैं ये बात कि हमारी जो है ये एक तरह का प्रोफेशन है, एक तरह का पेशा है, तो ये गलती उन बच्चों की नहीं है, ये गलती उनके गार्जियनों की है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप बच्चों को टॉर्चर ना करें, उनके गार्जियन से पूछें। ये नहीं सिर्फ पूछ रहे हैं कि पढ़े हो कि नहीं बेटा, सवाल तो गार्जियन से कर रहे हैं। आप उनके गार्जियन से सवाल कीजिए कि आप अपने बच्चों को, बच्चियों को क्यों स्कूल नहीं भेज रहे। हम ये भी बोले कि अगर आप लोगों के पास गवर्नमेंट जो है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है, हर तरह का फैसिलिटी दे रहा है, बच्चों को यूनिफॉर्म दे रहा है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी फैसिलिटी दे रहा है, साथ में अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्कूल में आप नहीं पढ़ाना चाहते तो मदरसा बहुत सारे हैं सर। एनजीओ है, तंजीम है, इस्लामिक इलाका है, ये यहाँ पर तो मदरसा बहुत है। आप लोग भी मुस्लिम है तो बच्चों को मदरसा में दे दो, कम से कम पढ़ाएंगे मदरसा। बैग्स, बुक्स, यूनिफॉर्म सब कुछ मिल रहा है, फिर भी ये लोग स्कूल नहीं भेज रहा है। बार बार इवन के हम लोग की जमीन पे रहता है, हम लोग भी ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, लेकिन ये लोग नहीं भेज रहा है। तो ये गलती उठाना चाहिए सर, आप लोग करें। आप लोग जो है ना इन लोगों को सिखा सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। आप लोग कम से कम अपने स्कूल, आप लोगों का तो अपना स्कूल है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं आप लोग, इन लोगों को उठा के स्कूल में भेजना चाहिए सीधा आप लोग। ठीक है। हम लोग जो है ना, एक स्कूल अभी आपके सामने जी, ये भी वीरान पड़ा हुआ है। स्कूल है। ये स्कूल इन सारे बच्चों के लिए ही खोला गया था।